हाय फ्रेंड्स। आज सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ा और उस न्यूज़ में बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें थी कि ट्विटर से 50% लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। जैसे ही एलन मस्क ने इस ट्विटर को ख़रीदा और उसके कुछ दिनों के अंदर ही अंदर उन्होंने ट्विटर से 50% लोगों को ले ऑफ कर दिया। और जो लोग भी ऑफिस आ रहे थे उनके पास मैसेज चला गया कि आप लोग ऑफिस मत आइए और आपको हमने मेल कर दिया है, यू आर फायर्ड। ये न्यूज़ एक्चुअली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली मेरे एक क्यूनेट के विक्टिम है, उनका जो अपलाइनर था वो भी ट्विटर में काम करता था गुड़गांव ऑफिस में। और हमेशा से वो नौकरी को बोलता था कि ये जो नौकरी जॉब जो करते हैं वो लोग बिल्कुल ही मतलब एक लिमिटेड इनकम उनकी होती है और कीड़े मकोड़ों की तरह वो जीते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी ऐसे ही होती है, हमेशा बोलते रहते थे वो। उन्होंने मुझे बताया, उनके जो डाउनलाइन थे। तो नॉर्मली क्यूनेट के सारे लोग ही जॉब को बहुत ही गंदे नज़रों से देखते हैं, जो भी जॉब करते हैं उनको। और उनका एक मेन टैगलाइन ही होता है कि नौकरी से आप क्या कर लोगे, नौकरी से आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक लिमिटेड इनकम होगी और बस आप ज़िंदगी भर कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगे। तो उनमें से वो भी एक था उनका अपलाइनर जो कि ट्विटर में काम करते थे और बड़े बड़े बोलते रहते थे। और जैसे ही ट्विटर ने फायर किया उनमें वो भी थे और इमीडिएटली उन्होंने लिंक्डइन पे अपना ओपन टू वर्क लगा के और जॉब ढूंढने लग गए। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि करेंटली जो सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड वाइड वो ये है कि ले ऑफ्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं कंपनीज़ में। एक एक साथ लोगों को 2500 4000 ऐसे करके, मतलब कोई इसका नंबर ही नहीं है, लोगों को निकाल दिया जा रहा है जॉब से। रिसेशन बहुत हाई लेवल पे आता जा रहा है डे बाई डे। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि क्यूनेट करके वो बहुत बिजनेस कर लेंगे, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्यूनेट में आप बहुत बहुत पैसा आपके लूटे जा रहे हैं और ये लोग लूट करके आपको पूरी तरह से लोन में, एक तरह से लोन में आपको डुबो दे रहे हैं। और लोन भी ये आपको बहुत ही गलत तरीके से दिलवा रहे हैं। बैंकों के साथ इनका एक टाई अप है, कुछ एजेंट्स हैं, वो लोग जो एलिजिबल नहीं है उनको भी ये लोन दिलवा रहे हैं। तो बेसिकली ये जितने भी अपलाइनर्स अगर कभी मेरा ये बात सुने तो उनको ये समझ आना चाहिए कि ये जो नौकरी होती है जिसमें हम अपनी कैलिबर को बेच करके हम पैसे अर्न करते हैं, हम पढ़ लिख करके इसीलिए नौकरी में जाते हैं कि हम इसी नौकरी से ही अपना सब कुछ बना सके, सब कुछ कर सके, अपना एक लाइफ स्टाइल जी सके, जो भी लाइफ स्टाइल हो, एक मिडिल क्लास फैमिली की या अपर मिडिल क्लास फैमिली की। और नॉर्मली वो लोग भी ऐसे ही करते हैं जो अपलाइनर्स हैं, बट उनके दिमाग में ये जो वायरस है वो इस तरह से घुसा दिया जाता है कि नौकरी करने वाले लोग सारे ही बेकार होते हैं। तो ये जो न्यूज़ मैं जब इसको देखा मॉर्निंग में तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर उससे मैंने बात की, उन्होंने बोला हाँ सर, वो एकदम से, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जो ट्विटर में जो उस बंदे का अपलाइनर था वो ट्विटर में ही जॉब करता है और बहुत बुरी तरीके से वो लोन में डूबा हुआ है। अभी तक तो वो बहुत बड़े बड़े बोल वचन बोल रहा था अपने सीनियर्स लोगों के कहने पे, आज की डेट में वो जॉब के लिए एकदम से, क्योंकि उसकी इतनी सारी ईएमआईज़ चल रही है और क्यूनेट का कोई भी बंदा उनको हेल्प करने को तैयार नहीं है। हेल्प कैसे करेंगे, ये तो बस सिर्फ फंसाने की बात होती है, फंसाने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है। तो आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुका है ये बात। तो मैंने सोचा कि ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक नई चीज़ मेरे दिमाग में आई और मैंने बहुत लोगों से बात करके ये फील किया, ये ऑब्ज़र्व किया। क्यूनेट का एक होता है कस्टमर केयर नंबर। ये कस्टमर केयर नंबर कहीं का भी हो, क्यूनेट नहीं, पूरे मैं बोल रहा हूँ इंडिया में, कस्टमर केयर नंबर पे आप लोग फ़ोन करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बेसिकली ये कस्टमर केयर नंबर होता ही है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं और आप बस वो वेट करते रहिए, म्यूज़िक पीछे चलता रहेगा और आप अपनी जो, उसके बाद फिर से बीच में कभी ना कभी कोई ना कोई कॉल ड्रॉप कर देता है। तो कस्टमर केयर नंबर को ना, मैं मतलब मेरा एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है और लास्ट मोर देन 22 ईयर्स मैं कस्टमर केयर नंबर पे
कभी भी फ़ोन नहीं करता हूँ, कभी भी किसी भी कस्टमर केयर नंबर को मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। बेसिकली ये कस्टमर केयर नंबर है ही फ्रॉड, पूरी तरह से फ्रॉड है। ये बेसिकली लोगों को एक बहकाने का तरीका है। तो उस इसी तरह क्यूनेट का भी है। तो ये जो कस्टमर केयर में लोग एक एक डेढ़ डेढ़ दो घंटे फ़ोन करके पूछते हैं और फिर उनको कुछ पता नहीं चलता है, तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए, जानकारी चाहिए, आपको कुछ पता करना है, तो बेसिकली आपको मेल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेल करने से क्या होता है कि वो रिकॉर्ड में भी रहता है और फिर वो लोग बाउंड हो जाते हैं आपके मेल का रिस्पॉन्स देने के लिए। अदरवाइज़ ये जो फ़ोन करते हैं आप लोग कस्टमर केयर में, इसका कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बिल्कुल टोटली अनऑथेंटिकेट है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो है इसका रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो उनके पास होता है ना, आपके पास तो होता ही नहीं है वो। तो दोस्तों, जो भी क्यूनेट के विक्टिम हैं, जिनके पैसे फंसे हुए हैं, जो भी कोशिश कर रहा है, वो कस्टमर केयर में फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब करो आप, आपके पास टाइम है, बैठ के करते रहो, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सच में करना ही है तो सबसे पहले आप मेल करो उनको, और रोज़ मेल करो, 2 3 4 मेल करो उनको, और एंड देन उसके बाद बात करो तो ठीक है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई उससे फ़ायदा होगा, और सच में नहीं होता। इवन क्यूनेट का ही नहीं, किसी भी कस्टमर केयर में आप फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको कोई भी सर्विसेज आप ले रहे हो, ये कंज्यूमर राइट्स में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कस्टमर केयर जो नंबर एक दिया होता है, उसमें फ़ोन करना एक कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिकॉर्ड्स भी नहीं रहता। कल की डेट में अगर आप बोलोगे कि मैंने बोला था कस्टमर केयर में फ़ोन करके, तो उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहता है। तो दोस्तों, मेरा जो आज का आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था वो यही था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जिसके भी पैसे क्यूनेट में फंसे हुए हैं, जिनके भी ये वर्चुअल आइटम्स हैं, सिल्वर क्लब मेंबरशिप, ट्रिप सेवर और हॉलीडे पैकेज, इस तरह के जितने भी वर्चुअल आइटम्स हैं जो कि बहुत हेवी, बहुत हाई प्राइस पे हैं, उन जो आइटम्स हैं, उन आइटम्स के लिए रिफ़ंड अगर आपको चाहिए, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ वो ये है कि अपलाइनर के अगेंस्ट में आप एफआईआर कीजिए। कुछ भी करके आप पूरा अपना लिंक लगा दीजिए, पूरे जान पहचान के लोगों को आप कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपलाइनर के अगेंस्ट में आप एफआईआर कीजिए, और यूनिट के जो डायरेक्टर्स हैं उनके नाम से भी एफआईआर कीजिए। और इसके अलावा क्राइम ब्रांच में भी आप रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी, कम से कम 15 से 20 केसेस ऐसे हुए हैं जिनका कि मैंने सीधे सीधे क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट करवाया, और क्राइम ब्रांच भी बहुत सरप्राइज़ थी कि ये सब क्या है, इतने इतने पैसे का कैसे इन्होंने ये चीज़ें ज़बरदस्ती इनको बेच दी। तो आप लोगों से मेरा यही है कि ये मेरा एक सजेशन है कि जिनके भी इस तरह के वर्चुअल आइटम्स हैं, और वर्चुअल नहीं, फिजिकल आइटम्स भी जिनके पास है, वो भी एफआईआर करें। और एफआईआर करने के बाद फिर आप देखिएगा कि पुलिस कितनी तेज़ी से एक्शन लेती है। एफआईआर करने का तरीका मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ें, आप एफआईआर करने के बाद बैठ नहीं सकते हो, आप इनको रेगुलर मेल कीजिए, और इनके जो कुछ लॉस है, कुछ इनकी जो क्यूनेट की ही बनाई हुई कुछ जो इनकी गाइडलाइंस है, जिनको कि ये लोग हर स्टेप पे वायलेट करते हैं, उन गाइडलाइंस को आप ज़रा एक बार स्टडी करो। आपको हर गाइडलाइंस मिल जाएगी। अगर आपका क्यूनेट पोर्टल लॉगिन हो रहा है तो वहाँ से आपको हर गाइडलाइन मिल जाएगी, उसको एक बार ज़रा स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद फिर आप उस गाइडलाइन में से निकालिए कि किस किस स्टेप पे इन लोगों ने आपके साथ वायलेट किया है, रूल को इन्होंने ब्रेक किया है। तो उस पॉइंट्स को आपको पुलिस के सामने रखना पड़ेगा। जैसे कि क्यूनेट डेडलाइन पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे आपके अपलाइनर ने आपके साथ धोखा किया हुआ है। एक और चीज़ था बताना कि कुछ शायद मुझे पता चला, वैसे तो मैं इन चीज़ों में इतना पढ़ता नहीं हूँ, मेरा जो मेन फोकस होता है वो विक्टिम्स को कैसे पैसे वापस मिले उसी पे ही होता है। आपने हर वीडियो में देखा होगा मेरा कि मेरा सिर्फ सोच एक ही तरफ होती है, लेकिन फिर भी मैंने सुना है बहुत लोगों से कि थाईलैंड में कुछ इनका हो रहा है। अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, ऐसे ही स्टेज पे हाथ हिला हिला के प्रवचन देने वाले बड़े बड़े लोग आते हैं और ऐसे ही प्रवचन देते हैं। ऐसे प्रवचन मतलब एक गांव का जो बूढ़ा इंसान जो एक्सपीरियंस
पेड़ के नीचे बैठ के भी दे सकता है। तो वो वहाँ पे जाते हैं और बड़ा लाइट्स होती है, कैमरा होते हैं और बड़ा गाने वाने बजते हैं और डांस वांस होती है। तो ऐसा कुछ शायद होने वाला है। मीटिंग के नाम पे नाटक होता है वहाँ पे, बहुत ड्रामा। बट उसके लिए होता है क्या है कि ज़बरदस्ती लोगों को लेके जाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप ही का पैसा आप ही से खर्च करवाएंगे और बोलेंगे कि मीटिंग है, बिजनेस टूर है, बिजनेस मीटिंग है। तो दोस्तों जिसके पास भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, स्ट्रेट अवे ना कर दीजिए, स्ट्रेट अवे ना कीजिए। क्योंकि अभी जो भी पैसा ले रहे हैं ये लोग, उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने पास रख करके वो लोग खुद ही टिकट बुक कर दे रहे हैं, और वो टिकट भी ऐसी जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो स्ट्रेट अवे आप, क्योंकि कल एक केस मेरे पास आया और उस बंदे का क्या हुआ कि 5 लाख रुपए 11 बजे से, रात को 11 बजे से मीटिंग हुई परसों, और कल सुबह के 3 बजे तक मीटिंग हुई, और 5 लाख रुपीज़ का सिल्वर क्लब मेंबरशिप उसका परचेस हो गया। और 4-5 बजे तक आते आते उस बंदे ने पूरा रिसर्च करके पता कर लिया कि भैया ये क्यूनेट है और उसके पैसे फंस गए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, 9 बजे तक उसने सारे मेल कर दिए, अपने अप्लाइनर को भी मेल कर दिया कि कोई थाईलैंड नहीं जाना है और कुछ भी नहीं करना है। मैंने ही उनको मेल ड्राफ्ट करके दिया था, और स्टॉप कीजिए सारा कुछ और मेरे पैसे तुरंत वापस कीजिए। तुरंत उनके जो ग्रुप में इनको ऐड किया गया था उनको ब्लॉक कर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप से, और उनके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद फिर इन्होंने मेल किया, सारे हायर पुलिस ऑफिसर्स को मेल किया और जैसे ही मेल किया, शाम तक 6 बजे तक आते आते ये हो गया कि हाँ, वो बंदा जो है जिसको इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे अपने फ्रेंड को, वो तुरंत तैयार हो गया 5 लाख रुपए देने के लिए, और उसने उनको बेनिफिशियरी में ऐड कर लिया। हाँ, अभी नहीं मिला है, बट यस इट विल टेक 2 to 3 days, 5 लाख रुपीज़ का है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी सावधानी, आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके बहुत बड़ा एक अमाउंट को बचा सकती है। ये इंसिडेंस मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो, 3 बजे तक अगर कोई जूम में मीटिंग चल रही है, और बेसिकली मीटिंग के नाम पे ये लोग ना बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। मीटिंग क्या होती है, मीटिंग का मतलब ही नहीं पता इनको। इन गधों को ये जो मैं गधे बोलूँगा 1 नंबर के, ये एक्चुअली इनका पाला भी पड़ा नहीं है किसी से, वरना इनको मीटिंग का मतलब समझा दिया था। मीटिंग मतलब क्या बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। हाँ, जब तक आप पैसे आपके जेब से निकाल नहीं लेंगे, तब तक ये बोलेंगे मीटिंग। पता नहीं क्या क्या प्रवचन देते रहते हैं, इतने फालतू के बकवास के वीडियोस, सक्सेस स्टोरीज। मतलब आप समझ सकते हो, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और वो भी बंदा जिसको मैं बोल रहा हूँ 3 बजे तक इतना ज़्यादा सड़ा हुआ था वो बंदा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। स्टिल उसके बाद में रिसर्च कर लिया उसने, और 1 घंटे के अंदर उसको पता चल गया कि वो ट्रैप में फंस चुका है। तो बेसिकली ये लोग जो वो मीटिंग नहीं होती, वो फंसाने का एक जाल होता है। आपके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है और बंदा फंस जाता है। तो ठीक है, अगर आप मान लो फंस भी गए हो, उसके बाद भी आप बैठो मत, आप तुरंत देखना शुरू करो कि एक्चुअल में है क्या ये। तो आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है। तो ये जो वीकॉन और ये जो थाईलैंड, बैंकॉक और कहाँ जहाँ पे भी जाने के हैं, ये जो बोलते हैं जाने को, तो जो लोग फंसे भी हुए हैं और जो लोग जिनको पता मतलब लग रहा है कि कुछ उनके दिमाग में आइडिया बन रहा है कि हाँ ये ट्रैप है, तो पहली चीज़ तो ये करें कि ये जो बैंकॉक जाने का जो है इनका जो प्लान, वहाँ पे गलती से भी ना जाए। वहाँ पे आप जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे 4 लोग आपको घेर करके ऐसा प्रेशर बनाएंगे, और प्रेशर बनाने के बाद क्या करेंगे कि आपसे 2 हॉट साइन करवा लेंगे। हॉट्स मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी को, और उसका भी पैसा ले लेंगे। तो बेसिकली आपके जितने 2 लाख 4 लाख जो भी फंसे हुए हैं वो ठीक है, अभी फंसे हैं, लेकिन उसके अलावा और जो फंसाने के लिए आप जा रहे हो, एक तो आपके टिकट के खर्चे, होटल के खर्चे, सबके पैसे लेते हैं वो, और उसके बाद फिर वहाँ पर जा कर के आपसे मतलब 2 हॉट साइन करवा के और पैसे आपके चले आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बस एक ही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप इस चीज़ से बचिए। कभी घूमने जाना हो आपको तो वो आप खुद भी जा सकते हो, और अभी भी आप खुद ही जा रहे हो, कोई आपको क्यूनेट या उसके अप्लाइनर आपको लेके नहीं जा रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस था, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। आर्मी का है, मेरे पास एक्चुअली आर्मी के बहुत आते हैं, बहुत केस है मेरे पास इस वक्त आर्मी के, और यू वोंट बिलीव आर्मी के अलावा कोलकाता से सडनली बढ़ गया है। कुछ लोग हैं जो कि यंग से हैं, गर्ल्स बॉयज़, इन्फोसिस के हैं, कुछ और भी कंपनीज़ के, एसेंचर के हैं।
तो वो लोग कुछ फेसबुक पेज बना करके डाल रहे हैं कि हम लोग इनसे किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा है, मतलब एक ऐसा आई कैचिंग सा है जिसको देख कर के लोग तुरंत इम्प्रेस होकर के उन लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोलकाता के जितने भी लोग सुन रहे हो, इस तरह के फेसबुक पेज में अगर देख रहे हो कि अननोन बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ आ करके अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं और बड़ा बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें बता रहे हैं, तो समझ लो कि ये क्यूनेट है और इससे बच जाइएगा आप। मतलब गलती से भी इसमें जाइएगा मत, अदरवाइज़ तो अगर आपने इनको एक बार रिंग कर दिया तो ये फिर समझ लो आपके पैसे गए एक तरह से। तो कोलकाता के और कुछ आर्मी के लोग हैं। आर्मी के लोगों के लिए मैं एक, मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इनके केसेस को करने के बाद, वो ये रहा कि आर्मी के लोगों को अब पैसे मिल जा रहा है कितना भी टाइम हो गया हो, क्योंकि अगर दोनों ही बंदा अपलाइनर भी आर्मी में है और जो डाउनलाइन है वो भी आर्मी में है, तो कुछ भी हो पैसे उनके मिल जा रहे हैं और कितना भी टाइम हो गया हो। ऐसे मतलब मैंने कम से कम नहीं तो जहाँ तक मुझे याद है 7 से 8 केस, 7 to 8 केसेस हैं जिनके टाइम काफ़ी ओवर हो गए थे, 30 दिन से भी कहीं ज़्यादा हो गया था और 6-6 महीने हो गए थे। बट आर्मी के थे तो मिल गया उनको पैसा, अपलाइनर ने अपने जेब से दिया उसको। और ऐसे मिला कि मेल वेल तो था ही, लेकिन जब देखा कुछ नहीं हो रहा तो वो सीधे सीधे इनके जो सीईओ होते हैं, कमांडेंट ऑफिसर, उनके सामने पेशी हो गई और उसने सीधे सीधे बोल दिया, उनको कंप्लेंट हो गई और उसने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि आर्मी के सीईओ ने अगर ऑर्डर कर दिया है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चीज़ ना करे, तो बंदे को फिर पैसे देने पड़े। ऐसे ही अभी 4-5 केसेस है। ई कूपन बंदे ने खरीद लिया, आर्मी का ही बंदा आर्मी के बंदे को बेवकूफ़ बनाया, ई कूपन खरीद लिया, पैसे उसके आ गए हैं, लेकिन ई कूपन अभी तक वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी तक वो ई कूपन को इनकैश करा के नहीं दे रहा है। सेम चीज़ हुआ सीईओ से, एक नीचे लेवल होता है, मुझे नहीं पता रैंक क्या है, उनके पास पेशी हुई और बंदा तैयार हो गया देने को, 1 हफ्ते का टाइम दिया और विद इन 1 वीक वो पैसे वापस कर देगा। इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत सारे देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं जो फंसे हुए हैं पुराने बुरी तरह से, और उनका जो अप्लाइनर गवर्नमेंट जॉब करता है, तो आप उनके जो भी डिपार्टमेंट हेड हैं, जो भी मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री में जहाँ पे भी वो बंदा है, उसका जो हेड है, उसको आप मेल कीजिए, उसको कैसे भी करके अपनी कंप्लेंट दीजिए। कहने का मतलब है कि उस अप्लाइनर को आप किसी भी तरह से, किसी भी जगह से उसको छोड़िए मत। उसकी जॉब, उसके नाम से एफआईआर, उसके नाम से लीगल केस, हर एक चीज़ आप बस मान के चलिए, आप पूरा बोर्ड पे लिख लीजिए कि उसको छोड़ना नहीं है, उसकी लाइफ को हेल बनाना है, क्योंकि उसने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि अभी मैं अपने इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, आगे के वीडियो में कभी मैं बताऊंगा। देयर आर सो मेनी अदर ट्रिक्स, टाइम टू टाइम मैं बताता रहता हूँ। तो इस तरह की जो ट्रिक्स हैं वो आपको करनी पड़ेंगी और आपको सोचना पड़ेगा, बेसिकली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे जो कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा तो नहीं है बट कुछ लोग लिखते हैं कि इम्पॉसिबल है, नहीं मिलता है 30 दिन के बाद, 7 डेज़ के बाद। तो बेसिकली वो लोग हारे हुए, दीज पीपल आर लूजर्स। हाँ, उनको आता नहीं है कि उनके साथ इंसिडेंट्स होने के बाद फाइट कैसे करी जाती है, और सच में वो डरे हुए लोग होते हैं। वो ज़िंदगी में हमेशा यही बोलते हैं कि करेंगे तो क्या होगा, हम ये करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों के कमेंट्स से ज़्यादा इंस्पायर मत होइएगा। और कुछ लोग कुछ वीडियो में भी बोलते हैं कि नहीं हो सकता है। मैं मैं बहुत पॉजिटिवली सोचता हूँ, और धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, बट धोखा खाने के बाद आपको इतना राइट्स है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, बिना कुछ सोचे हुए आप पूरी तरह से एक चीज़ मान लो, आप अपने दिमाग में मान लो कि आप पूरी तरह से लूट चुके हो। आपका सेविंग्स किसी ने, आपके अपने ने लूट लिया है इस क्यूनेट के बिजनेस में, और क्यूनेट के साथ मिल कर के इन लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ी एक धोखाधड़ी करी है। तो अब आप बिना कुछ सोचे हुए हर लीगल जो आपके ऑप्शंस है, हर एक लीगल ऑप्शंस को आप यूटिलाइज कीजिए इनके अगेंस्ट में। कोई भी कहीं पे भी आप छोड़िए मत, हर एक जगह पे आप इनको कानून के दायरे में लेके आइए, अपनी कंप्लेंट कीजिए, एफआईआर कीजिए। एफआईआर नहीं हो रही है तो आप मजिस्ट्रेट के थ्रू एफआईआर लॉन्च करवाइए,
और उसके बाद भी बैठिए मत। प्रिंट मीडिया में आप दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोशिश कीजिए दीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोकल जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं जो छोटे शहरों में रहते हैं वहाँ पे आप चलवाइए। और उनका नाम हर तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलते हैं, मेरे पास एक केस आया, ये बोलते हैं कि हम आपके नाम से डिफेमेशन का लीगल नोटिस भेज देंगे। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। लीगल नोटिस का ये लोग वर्ड यूज़ करते हैं, 3-4 वर्ड ये बहुत यूज़ करते हैं। जब इनके ऊपर आप प्रेशर दोगे तो 2-3 वर्ड, एक तो ये बोलेंगे कि मुझे आप हैरेस कर रहे हो, हैरेसमेंट वर्ड जिसका मतलब भी नहीं पता इन लोगों को। दूसरा बोलते हैं कि हम आपको डिफेमेशन का एक लीगल नोटिस देंगे, ये भी वर्ड यूज़ करते हैं डराने के लिए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेट देम डू, जो उनको करना हो करे, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, यस डू इट। आप उनको सीधे से बोलिए, बट आप बैठिए मत। आपके सामने बहुत बड़ा एक बहुत मतलब आप उसको सोच भी नहीं सकते हो, एक इतना बड़ा आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स है और बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि अगर आप यूज़ करोगे तो एक एक करके परतें खुलेंगी और आप देखोगे कि सक्सेस आपको मिल रही है। मैं इसलिए बोलता हूँ ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि खूब सारे मेरे YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन सच में ये हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, डे बाई डे देख रहा हूँ। मतलब 31 अक्टूबर को मेरे पास इस वक्त 45 केसेस ऐसे हैं जिनको मैं ये बोल सकता हूँ दीज केसेस आर रियली वेरी वर्स्ट केसेस। और उनमें से 9-10 लोगों को 31 अक्टूबर के पैसे वापस आ गए। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे जिनके 7 डे क्या 30 डेज क्या मोर देन 2 मंथ्स 3 मंथ्स हो गए थे, और फाइट किया। वो फाइट इतनी इजी नहीं थी, बट यस डेफिनेटली फाइट किया और जीते वो। तो दोस्तों बस यही मुझे बताना था आपको। कुछ और नई चीज़ें मैं सोच रहा हूँ और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। टाइम नहीं मिलता है, मेरी जॉब खुद की भी होती है, टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए वीडियोस को मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि क्यूनेट से रिलेटेड होगी, बट अदर वे में आपको वो किसी और भी मुसीबत से ही बचा सकती हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बैंक लोन, अब ये क्यूनेट ने क्या किया है कि अभी ले ऑफ, अभी बहुत स्ट्रांगली रिसेशन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें क्या हो रहा है कि क्यूनेट वालों ने ऑलरेडी खूब लोगों को फंसा रखा है और बैंक लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन सब दिलवा रखा है। तो अब बैंक भी आपके साथ बहुत तरीके से आपके साथ ये कह लो कि इनजस्टिस करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, आपकी EMI बहुत हाई जा रही है, जो कि नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें पे भी मेरी काफ़ी एक्सपर्टाइज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उससे भी कैसे बचा जा सकता है। बचा इंदा नहीं जा सकता, मतलब आपको हम कितना ज़्यादा बैंक से आप जो बैंक सोच के बैठी हुई है कि बस अब इसको तो पूरी तरह से लूट लीजिए, तो मैं उससे बचा सकता हूँ। तो उस पर मेरा थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने काफ़ी इस तरह की चीज़ों को हैंडल करी हुई है। तो इन दैट केस मैं आप नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसे बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को उससे कुछ बेनिफिट हो कि बैंकों से कैसे डील करी जाए। ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, इस तरह के जो लोन्स होते हैं, जो लोगों को ये क्यूनेट के चक्कर में लोग दिलवा दे रहे हैं एजेंटों के साथ मिल करके, उनके साथ कैसे डील करी जाए, उनके साथ कैसे मतलब उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे नीचे लेके आया जाए, और भी बहुत सारी इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आई होप कि थोड़ा सा आपको इससे कुछ पता चल रहा होगा, कुछ समझ आ रहा होगा कि कैसे इन फ्रॉडस्टर्स के साथ लड़ा जाए और अपने पैसे के लिए किस तरह से कानून का सहारा लिया जाए। थैंक यू वेरी मच।